हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास जो आइचर गाड़ी आता है उसका 1911 नंबर इंजेक्टर आया था। तो फ्रेंड्स, हमने इसको चेक किया मशीन में लगा के। तो ये आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इसका एक इंजेक्टर जो है वो काम नहीं कर रहा है, ये फुल डायरेक्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, गाड़ी में ये प्रॉब्लम था कि जो है वो पूरा ब्लैक स्मोक दे रहा था और टक टक की आवाज कर रहा था। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हमने इसको इंजेक्टर सब खोले थे। तो इसका 3 जो इंजेक्टर था वो परफेक्ट था, बट इसका एक इंजेक्टर जो है ये खराब था। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इसका जो एक इंजेक्टर जो खराब है इसको हम लोग पहले डिसमेंटल हम लोगों ने कर लिया है। डिसमेंटल करने के बाद ये जो देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इसका कंप्लीट किट आता है। ये आइचर का कंप्लीट किट आता है। इसमें आपका 101 नंबर जो है वो इंजेक्टर का जो नोजल है वो रहता है, उसके इसका एक टिकी रहता है। और आपका ये देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इंजेक्टर का जो नोजल है, इसका दिखाता हूँ नंबर। ये देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, आपका ये एस 101 नंबर का इसमें ये रहता है, उसका एक टिकी रहता है, एक कैप रहता है। और उसके छोटे छोटे जो पिन आते हैं वो पिन भी रहते हैं, और एक फिल्टर भी रहता है। जो आपका जो एडेप्टर है उसमें इसका फिल्टर भी लगता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो है एडेप्टर वो सब क्लियर था, इसलिए हम उसको छोड़ के बाकी सब फिट करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ इसका स्पेंडल जो होता है। ये जो स्पेंडल होता है, ये जो है ये थोड़ा ओवर साइज का आपको मिलता है इसमें। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसको पहले आपको फ्री कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको फ्री करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको थोड़ा फ्री किया है। फ्री करने का तभी ये हल्का जाम हो रहा है, पहले तो ये पूरा घुस ही नहीं रहा था, बट अभी ये घुस रहा है, पर पूरा नहीं घुस रहा। यानी कि इसको हमको पूरा इस पार से उस पार आराम से जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, क्या करना है आपको, इतना आराम से भी नहीं जाना चाहिए कि ये जो है बैक लीकेज बढ़ जाए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर आपका स्पेंडल जो है ये अगर पूरा फ्री होगा, बहुत ज्यादा फ्री होगा, तो आपका जो ये बैक लीकेज फिर भी ज्यादा करेगा। और अगर आपका स्पेंडल जो जाम होगा, तो आपका इंजेक्टर में गाड़ी में लगाने के बाद आपका जो है ये कच्चा तेल या डायरेक्ट हो जाएगा ये। तो इसलिए आपको फ्रेंड्स इसको जाम भी फिट नहीं करना, फ्री भी ज्यादा फिट नहीं करना है। आपको इसको मीडियम पे रखना है, ऐसा रखना है कि ये इजीली थोड़ा सा प्रेस करने पे पूरा चला जाना चाहिए, और प्रेस ना करने पे ये थोड़ा सा जाम भी करना चाहिए, मतलब पूरा फ्री भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा लूज भी नहीं। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे, इसको WD-40 जो आता है वो लिक्विड डाल के इसको हम लोग पूरा फ्री करने का ट्राई करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, को हम हल्का सा फ्री कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर इसको ये ना हो ऐसे फ्री, तो आप क्या करेंगे, इसको हल्का सा सीस पेपर में जो है वो ऑब्री पेस्ट लगा के हल्का सा इसमें मार के इसको फ्री करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फटाफट से फ्री कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेक श्योर करें कि आपने बेल आइकन प्रेस किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में वीडियो बनाना हो या चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसमें वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरा जो है इंस्टाग्राम आईडी का QR कोड है, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका कोई सवाल अगर हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में पूछ भी सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई जरूर करूंगा। तो फ्रेंड्स, हमारा जो स्पेंडल है वो हमने फ्री कर दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा जो स्पेंडल है ये देखिए हल्का सा प्रेस करने पे ये अंदर जा रहा है, पर ये हल्का जाम भी जा रहा है। तो ये हम लोग इसको स्पेंडल की सहायता से प्रेस करने से इस पार से उस पार चला भी जाता है। तो हमारा ये कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह से इसको फ्री कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपका इस पार से उस पार वो जा रहा है, और आपका इसी तरह होना चाहिए। अगर आप ज्यादा उसको फ्री कर देंगे तो क्या होगा कि उसका बैक लीकेज है वो बढ़ जाएगा। और अगर आप उसको फ्री नहीं करेंगे तो आपका जो है इंजेक्टर है वो स्टक हो जाएगा, और जिससे वो काला धुआं मारेगा, ब्लैक स्मोक का प्रॉब्लम आएगा गाड़ी में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने फ्री कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जो है वो पीछे से फिट करेंगे, और लास्ट में इसका स्पेंडल की तरफ से फिट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, को हम पहले पीछे से फिट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका जो है टिक्की फिट करेंगे। तो फ्रेंड्स, टिक्की को पहले आप अच्छे से क्लीन कर लेंगे, और क्लीन करने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ उसका कट जो है वो कौन सा रहेगा। आपको इस चीज का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इसमें एक कट आता है, एक और गोल तरफ रहता है। तो आपको उन दोनों चीजों का ध्यान रखना है। ये जो कट आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, आपको ये कट दिख रहा होगा, ये जो अंदर बॉडी में कट है, ये जो बॉडी का कट है और ये जो आपका टिकी में कट है, वो दोनों सेम साइड रहेगा। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ जूम करके लाइट जला के। तो फ्रेंड्स, आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो आपका बॉडी में जो कट जो दिख रहा होगा, ये जो कट है, और यह जो आपका जो टिकी है इसमें एक कट दिख रहा है। तो ये जो कट है, ये दोनों कट एक ही तरफ रहेगा, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और जो गोल साइड है वो आपका एक तरफ रहेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपको कट दिख रहा है, ये जो ऊपर में जो कट है, ये ऊपर वाला कट और ये कट जो है वो सेम पोजीशन पे आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसका जो छोटा छोटा दो छोटा जो वाला जो है वो पिन आता है, दो बड़े वाले पिन आते हैं, दो छोटे वाले जो पिन आते हैं। तो ये छोटे वाले जो पिन है ये अंदर में रहते हैं, और जो बड़े वाले पिन है वो नोजल की तरफ रहते हैं। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका छोटा वाला जो पिन है उसको हम लोग चिमटे की सहायता से लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो छोटा वाला पिन है वो हमने एक लगा दिया है। अब इसी तरह हम दूसरा वाला जो छोटा पिन है उसको भी हम लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने इसका दूसरा वाला पिन जो है वो भी लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, इस दोनों को लगाने के बाद हम इसका जो है ये जो आपका टिकी आता है ये टिकी लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो ऊपर का प्लेन साइड है, ये जो जिस तरफ आपको कोई गड्ढा वड्ढा नहीं, ये आपका ऊपर की तरफ रहेगा। और इसका जो नीचे कट वाला साइड, जो सामने जो कट था, एक छोटा सा कट जो था, हाफ मून कट जो था, वो आपका जो कट है बॉडी में उसके एकदम ऊपर रहेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको बिठा लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बिठा लेने के बाद इसके ऊपर इसका रिलेटिंग नट जो आता है उसको हम लोग लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, क्या करेंगे, रिलेटिंग नट लगाने से पहले आपको जो उसका जो गोटी आता है उसको पहले ऐसे ठोक के बिठा लेना है, क्योंकि अगर आप उसे बैठाएंगे नहीं और ये ऊपर रह जाएगा तो आपको गोटी जो है वो खराब कर देगा इसको, या फिर उसका गोटी का जो पिन है वो टूट जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको बिठा लेने के बाद आपको इसमें जो गोटी आता है वो गोटी लगा के आपको इसको जो है वो 70 mm तक का टॉर्क इसमें लगाना है। तो चलो फ्रेंड्स, हम टॉर्क से 70 mm तक का टॉर्क लगा देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको अपना जो रेंज है टॉर्क रेंज उसमें आपका 70 mm सेलेक्ट कर दिया है। अब हम इसको जो है
वो 17 mm तक का टॉर्क लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम 17 mm तक का टॉर्क लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हमने 17 mm तक का टॉर्क देके टाइट किया है। तो फ्रेंड्स आपको इसी तरह इसको टाइट कर लेना है। तो फ्रेंड्स हमारा ये जो है टाइट हो गया है। बट फ्रेंड्स आप एक काम करेंगे, टॉर्क रेंच यूज करते समय आपको ध्यान रखना है, जैसे आपने टॉर्क सेलेक्ट किया है उतना पे आने के बाद इसका एक टिक का आवाज आता है, जिसमें आपका ये टिक का आवाज आए तो आपको उसमें ही रुक जाना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा ये टाइट हो चुका है। टाइट होने के बाद फ्रेंड्स का अब जो है उसका ऊपर जो फैन आर्मेचर फैन आता है उसका जो बॉल आता है वो लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इसका जो आर्मेचर फैन के अंदर ही इसका बॉल होता है, इनबिल्ड होता है। आपको वहाँ पे देखना है, इसमें एक जो छोटा सा कट होता है, बॉल जो एक साइड में कट होगा और एक साइड में वो गोल होगा। तो गोल वाला है वो अंदर रहेगा और जो कट वाला है, ये जो कट है ये आपको देख रहा फ्रेंड्स, ये प्लेन साइड जो है ये आपका जो है वो टिकी के पास जाकर बैठेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स प्लेन साइड को आपको नीचे की तरफ बिठा देना है, ये आपका बैठ जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स पूरा फ्री है, पानी की तरफ पूरा फ्री होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जो रिलेटिंग नट जो है वो आप जब टाइट देते हैं वो गोटी अगर आपका स्लिप होगा तो वो जो रिलेटिंग नट है वो खराब हो जाता है। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो इसीलिए हमारा रिलेटिंग नट जो है वो ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम इसका जो है एयर गैप सेटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको एयर गैप सेट करने से पहले इसका जो है ओरिंग आता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए ये जो ओरिंग आता है ये काला वाला, ये आपको चेंज कर देना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये ओरिंग जो है वो कट जाता है और इसका जो रिलेट ये नट है, सॉल नट जो नट है इसका वो ज़्यादा टाइट नहीं होता और वो जिस वजह से ये लीक कर जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग ज़्यादा टाइट दे नहीं सकते ना। इसको हम लोग हाईएस्ट 15 से 20 तक टाइट दे सकते हैं, ज़्यादा टाइट देने से ये दिक्कत देता है। तो फ्रेंड्स ये जो है इसको हमने इसका ओरिंग चेंज कर लिया है। फ्रेंड्स अब हम इसका जो है एयर गैप सेटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो एयर गैप का गेज है वो लगाएंगे और इसका एयर गैप का गेज को हम लोग पहले जीरो करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा जो एयर गैप का जो गेज है वो जीरो हो चुका है। ये देखिए इस तरह से हम लोग को उसको जीरो सेट कर लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये डिजिटल गेज है तो आपको इसको 2-3 बार जीरो पहले सेट कर लेना है आराम से। आपका जब जीरो आ जाए, जैसे जैसे जीरो आ गया उसके बाद आपको इसका जो बॉडी है उसका डेप्थ नापना है। चलिए फ्रेंड्स इस तरह आपको 2-3 बार जो है वो उसका डेप्थ नाप लेना है, और फ्रेंड्स 2-3 बार आपको पहले जीरो कर लेना है, उसके बाद ही आपको इसका डेप्थ नापना है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसको 2 बार 3 बार जीरो कर पहले एक्यूरेट देखेंगे जीरो हुआ है कि नहीं, उसके बाद उसका डेप्थ नापेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कितना सारा ज़्यादा वेरिएशन इसमें आ रहा है। तो इसी तरह आपको 1-2 बार चेक करके इसको जीरो पहले कर लेना है। तो फ्रेंड्स हमें इस तरह से जीरो सेट कर लेने के बाद फिर हम इसका जो है बॉडी का डेप्थ नापेंगे। तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स हमारा जो 2 बार जो रीडिंग है वो सेम आया है, 3.450 रीडिंग हमारा आ रहा है। तो इसको हम इसको नोट कर लेंगे कि हमारा जो है, और एक बार हम इसको देखेंगे लास्ट टाइम, अगर ये सेम आया तो हम इसको ही मेन समझ लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स ऑलमोस्ट हमारा जो है वो सेम ही आ रहा है, 3.450 ही आ रहा है। तो यानी कि हमारा जो मेन बॉडी का जो डेप्थ है वो आपका 3.450 ही है। तो ये हमारा हो चुका है। अब हम इसका जो सेंसर है उसका डेप्थ नापेंगे। तो फ्रेंड्स सेंसर का डेप्थ नापने के लिए आप क्या करेंगे, जो इसका जो एयर का वॉशर जो आता है वो आपको सेंसर के अंदर डाल देना है। सेंसर के अंदर डाल देने के बाद हम इसका जो है पहले जीरो कर लेंगे, सेट करेंगे। जीरो सेट करने के बाद इसको हम नापेंगे। तो फ्रेंड्स इसको भी हम 2-3 बार करके जीरो सेट करने के बाद नापेंगे। तो फ्रेंड्स आपका जो रीडिंग है ये डिजिटल गेज में इसमें भी वेरिएशन आएगा, तो हम इसको 2-3 बार पहले जीरो करके नाप लेंगे। जो रीडिंग एक्यूरेट 2-3 बार आएगा उसी को हम लोग फाइनल रीडिंग समझ के उसको माइनस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स को हम 2-3 बार जीरो पहले कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा जो थोड़ा ज़्यादा था, इसको भी हम जीरो कर लेते हैं। जीरो करने के बाद इसको हम फिर से नापेंगे और देखेंगे किसका रीडिंग कितना आ रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा जो रीडिंग है वो आपका जो है वो 3.430 का पास आ रहा है। तो इसी को हम 2-3 बार नापेंगे, अगर वो दोनों टाइम सेम आया तो हम इसको मेन समझ के 3.043 रख देंगे। तो चलिए इसको हम नाप लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो टोटल रीडिंग है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए पहले फ्रेंड्स हमारा बॉडी का रीडिंग जो था वो 3.450 आया था, उसको हम माइनस करेंगे सेंसर रीडिंग से। सेंसर का रीडिंग जो था वो 3.430 आया था। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स हमारा जो एयर गैप है वो सिर्फ 21 है, 20-21 जितना है। तो हम उसको क्या करेंगे, अभी इसका एयर गैप बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स इसका एयर गैप जो है आप उसको 70 ये रख सकते हैं। इसका एयर गैप जो है वो 70 तक रह सकता है, प्लस माइनस 10 चलता है। तो फ्रेंड्स इसको हम जो है प्रॉपर 70 ही रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स को हम एयर गैप को जो है वो नाप सेट करते हैं। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये जो सेंसर का सिम है इस सिम को जो है हम लोग उसको बढ़ाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम सिम को ये कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स सिम जो है हमारा वो 1.583 का है, तो इसको हम लोग जो है वो मोटा करेंगे। तो नाप लेते हैं फ्रेंड्स हमारे पास और जो सिम है वो कितने के हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे पास ये जो एक सिम है ये है आपका 1.563 का, इससे नहीं होगा, यानी इससे आप एयर गैप और कम जाएगा। तो इसको हम जो है मोटा लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम मोटा खोजते हैं। ये मोटा खोज के इसको हम लोग मोटा सिम इसका लगाएंगे। ये जो सिम है ये जो है ये मोटा है, ये आपका है 16.30 का। ये जो हमारा सिम आ रहा है ये सिम लगा के हम उसका जो है एयर गैप सेट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम नाप लेते हैं इस सिम को लगाने के बाद इसका एयर गैप जो है वो कितना आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स को हम पहले सिम को सेंसर में डाल देते हैं, उसके बाद उसको जीरो करके हम नापेंगे। तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स हमारा जो रीडिंग आ रहा है वो आपका 3.379 का लगभग आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स 3.379 या 3.380 के लगभग आ रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, इसका जो रीडिंग अभी हमारा जो आ रहा है हमने इसको नाप लिया है, इसका 3.380 जिसका रीडिंग आ रहा है इसको हम लोग कैलकुलेटर में माइनस करेंगे, देखेंगे इसका कितना रीडिंग आ रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे हमारा जो हमने इसको माइनस किया है ये 3.380 माइनस करने के बाद हमारा जो एयर गैप है वो आपका 70 निकल के आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे हमारा जो एयर गैप है वो अभी 70 परफेक्ट है। फिर भी हम लोग एक बार क्या करेंगे, तो ये डिजिटल गेज है इसको हम और एक बार जीरो करेंगे। जीरो करने के बाद हम इसको फिर से एक बार नापेंगे और फिर से नापने के बाद हमको देखेंगे फिर से माइनस करके कि रीडिंग जो है वो एक्यूरेट आ रहा है।
तो चलिए फ्रेंड्स एक बार और जीरो करके इसको नाप लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इसी तरह इसको डबल श्योर हो जाना होगा, क्योंकि अगर आप मान लीजिए थोड़ा भी इसमें 19-20 कीजिएगा तो आपका एयर गैप में गलती होने की वजह से गाड़ी आपका जो है वो हंटिंग भी कर सकता है, टक टक का आवाज भी कर सकता है। तो इसीलिए आपको इसमें डबल शेयर होना अच्छा बात है। तो फ्रेंड्स ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेक श्योर करें कि आपने बेल आइकन जरूर प्रेस किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर आपको पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप चैनल में हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप चाहें आपको कोई सवाल हो तो आप हमें हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है उस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और उसमें हमें सवाल करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। मैं जो अपना इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स चलिए हमारा एक बार जीरो हमने इसको कर लिया है और एक बार हमने इसे नापा। तो फ्रेंड्स इसका रीडिंग जो है वो सेम आ रहा है 3.380 या 3.381। तो फ्रेंड्स ये ऊपर नीचे एक दो ही ऊपर नीचे कर रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार ऊपर 180 देके भी चेक करेंगे और एक बार 18 देके भी चेक कर लेंगे, 81 देके भी चेक करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा दोनों ही सूरत में जिसका एयर गैप है वो 70 ही आ रहा है। तो हमारा जो रीडिंग है वो एकदम परफेक्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स हमारा एयर गैप जो है इसका हमने 70 सेट कर लिया है। अब हम इसका जो आगे का फिट है वो करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसका आगे का फिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, इसका जो सोल नट है यानी कि आपका जो लास्ट सेंसर वाला जो नट है वो हम इसका फिट करेंगे। तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो है वो ज्यादा कुछ नहीं रहता, एक छोटा सा स्प्रिंग रहता है, उसके ऊपर जो है एक सिम रहता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आपको सिम और सोल नट का जो स्प्रिंग आता है वो डाल देना है। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आपको बिठा लेना है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसके अंदर एक छोटा सा वाशर रहता है और उसके ऊपर ये सिम बैठता है। और फ्रेंड्स इस तरह से बिठा लेने के बाद इसका ऊपर जो है ये आपका एयर गैप का जो वाशर है वो आपको एयर गैप का वाशर भी बिठा लेना है। तो फ्रेंड्स इसको इस तरह से बिठा लेने के बाद आपको इसको इस तरह से लगा के आपको टाइट कर देना है। तो फ्रेंड्स जब आप इसको इंजेक्टर को उल्टा करके इस तरह से फिट करेंगे तो क्या होगा कि इसका जो स्प्रिंग है वो आपका जो है वो आपका जो फैन का जो कट है वो वहीं बैठेगा, कहीं और उल्टा पुल्टा नहीं बैठेगा। अगर आपका ये उल्टा पुल्टा बैठ गया तो आपका जो है सोलनट जो है काम ही नहीं करेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये आपको इस तरह से बिठा लेना है और इसको बिठा लेने के बाद आपको हैंड टाइट कर लेना है। पहले इसको इसको हल्का सा हैंड टाइट कर लेने के बाद आपको इसको वाइस में लगा लेना है। तो फ्रेंड्स आपको जो इसका जो दो सेंसर का जो कट आता है, मतलब आपका वो जो सेंसर है वो किस तरफ रहेगा आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे आपका ये हो जाए तो उसको आप टाइट जब देंगे तो आपको सेंसर का जो कट है वो आपको याद रख के उसी तरह आपको मिला के इसको टाइट करना है। तो चलिए इसको हम टाइट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो सेंसर है जिस तरह जिस पोजीशन में आया था हम उसको उसी तरफ रख के इसको टाइट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा जो ये है इसको आपको ज्यादा टाइट नहीं करना, आपको इसका ध्यान रखना है ज्यादा टाइट नहीं होगा। अगर आपके पास टॉर्क रेंज है छोटा वाला तो आप इसको जो है वो हार्डली 15 से 20 एनएम तक का टॉर्क इसमें आपको लगाना है। और आपको अगर मान लीजिए आपके पास टॉर्क रेंज नहीं है, आप ऐसे नॉर्मल 24-27 नंबर डाल से इसको टाइट कर रहे हैं तो आप इसको ज्यादा टाइट नहीं करेंगे, हल्का सा बस इसको टाइट करेंगे। और ऐसा टाइट करना है जो ये लीक भी ना करे और ज्यादा टाइट भी ना हो। अगर आपका ज्यादा टाइट हो जाएगा तो इसका आवाज जो है चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो है सेंसर की तरफ से फिटिंग हो चुका है। अब हम इसको जो है उल्टा करके इंजेक्टर का तरफ से फिट करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसको हम जो है वो जिसका स्पेंडल जो हमने पहले स्टार्टिंग में फ्री किया था पूरा उस स्पेंडल को डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा स्पेंडल को डालने का ये इजीली आराम से चला जाना चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा ये पैसा चला गया है। अब हम इसके बाद जो है इसका वाशर जो है वो फिट करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें जो है वो दो वाशर आते हैं, एक कट वाला वाशर आता है, एक प्लेन वाला वाशर आता है। तो इसमें जो प्लेन वाला वाशर है इसका आइडलिंग वाशर है और ये जो कट वाला वाशर है ये नीचे वाला वाशर है। तो फ्रेंड्स इसका जो कट वाला वाशर है वो नीचे जाएगा और उसके ऊपर एक आइडलिंग वाशर बैठेगा, उसके ऊपर एक स्प्रिंग बैठेगा और उसके ऊपर एक स्पेंडल रहेगा। तो आपको ये चारों चीज को है सेट करके एक बार में पैसा डाल देना, ये बैठ जाएगा। और फ्रेंड्स इसको डालने के बाद इसका हम लोग को जो है दो पिन जो नया मिला था वो दो पिन हम इसमें नया डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इसका नया पिन जो है दो लगा देंगे। उसके फ्रेंड्स ऊपर जो है ये जो इसका बॉडी आता है वो स्पेंडल का जो बॉडी आता है वो डाल देंगे। इसको डालने का हम इसको जो इंजेक्टर है वो उसको हम लोग भाई से फंसा लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हम इसका जो है नोजल जो है उसको फ्री करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें जो नया नोजल हमारा आया है वही हम फिट करेंगे। तो इसको आपको ऑयल में अच्छे से फ्री कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आपको पूरा फ्री कर लेना है इसको। ये हमारा पूरा फ्री है। ये देखिए इसका पार्ट नंबर मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो पार्ट नंबर है वो आपको S101 नंबर आपको पार्ट में दिख रहा होगा। पार्ट नंबर का इसमें नोजल रहता है, आपको इसका ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स हमारा नोजल जो वो पूरा फ्री हो चुका है। अब हम इसको जो है लगा के फिट करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका जो कट होता है कट को मिला के इसमें लगा देना है। और इसका फ्रेंड्स का जो नया कैप आता है वो हम लगा देंगे। तो फ्रेंड्स इसको भी आपको 70 एमएम का टाइट देना है टॉर्क से, आपको इसका ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स इसका आपको सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसका 11-19 नंबर इंजेक्टर को याद रखने का टॉर्क कितना देना है, एयर गैप कितना रखना है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है 70-70-70, क्योंकि इसका एयर गैप भी 70 रहेगा, इसका जो टॉर्क है वो आपका रिलेटिव नेट में भी 70 ही लगेगा और इसका जो नोजल कैप है उसमें भी आपका जो टॉर्क है वो 70 ही लगेगा। तो आपको इस तीन चीज को याद रखना है, सिंपल सा 70 ही आपको इसमें याद रखना है। तो फ्रेंड्स अब हमारा ये हो चुका है। अब इसका जो नोजल है उसको भी हम लोग 17 एमएम तक का टाइट देके टॉर्क को लगा के टाइट दे देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स को टाइट दे देते हैं। और फ्रेंड्स इसका जो सोलनट है उसमें ही सिर्फ आपको 15 एनएम का टॉर्क लगेगा, 15 से 20 एनएम तक का टॉर्क लगेगा, आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स हमारा जो नोजल है वो टाइट हो चुका है। ये जब आपको फुल टाइट हो जाएगा तो आपको इसमें एक टक का आवाज सुनाई देगा। जैसे आपको टक का आवाज सुनाई देगा आपको टाइट देना बंद कर देना है। तो फ्रेंड्स हमारा जो इंजेक्टर है वो फिटिंग हो चुका है। अब इसको खोल के मशीन में वो चला के चेक करेंगे। तो चलिए इसको मशीन में जाकर चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इसको मशीन में चढ़ा लिया है। हमने इसको जो है हमारा जो इसको चेक करने का किट आता है
नाइस कंपनी का जो किट हमने खरीदा है उसमें हमने इसको लगाया है। तो फ्रेंड्स ये जो नाइस कंपनी का किट है इसमें आपका जो है लीकेज नहीं करता, जिस वजह से हमने इसको खरीदा है। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग अभी चेक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग चेक करेंगे। और फ्रेंड्स हमारा जो रिटर्न का जो पाइप है वो बहुत छोटा हो चुका है, जिस वजह से हम लोग उसको जो है एक छोटे से कंटेनर में पहले ऑयल फिल करेंगे, कितना उसका स्टॉक में आ रहा है। उसके बाद उसको हम ड्रेन करेंगे उसमें और देखेंगे इसका रीडिंग जो है बैग का कितना आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मेन और स्टॉक बैग जो है वो एक साथ चेक कर लेते हैं कि कितना इसका मेन बैग आ रहा है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको 200 आरपीएम पे मशीन को क्लॉकवाइज चलाएंगे और उसके बाद हमारा जो प्रेशर जनरेट करेंगे वो आपको 700 से 800 बार का सिर्फ प्रेशर जनरेट करेंगे। और फ्रेंड्स उसको हम लोग सिंगल स्टॉक में रीडिंग मार के देखेंगे कि हमारा जो तेल का जो प्रेशर मतलब कि रीडिंग आ रहा है वो कितना आ रहा है, कितना मेन आ रहा है, कितना बैक आ रहा है। चलिए फ्रेंड्स, को हम लोग सिंगल स्टॉक में 200 आरपीएम में 800 बार का प्रेशर या 700 बार का प्रेशर के अंदर चेक करके देखते हैं कि इसका रीडिंग जो है वो कितना आ रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो मेन ऑयल डिलीवरी है वो आपका पहुंच चुका है। पहले जो था वो आपका जो सिर्फ बैक डायरेक्ट मार रहा था और मेन जो मार ही नहीं रहा था। अभी आप देख पा रहे हो हमारा जो मेन है वो आपको मार रहा है और ये अच्छा ही मार रहा है। अब हम इसका रीडिंग लेके देखेंगे इसका जो मेन है वो कितना डिलीवरी दे रहा है और बैक कितना डिलीवरी दे रहा है। आपका इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, को हम चेक कर लेते हैं एक बार इसका ये कितना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इसको हमने स्टॉक यहाँ पे मान लिया है। ये देखिए स्टॉक मारने के बाद हमारा जो रीडिंग है वो हमारा 7.5 जितना आ रहा है। ये आपका 7.5 से 8 जितना रीडिंग जो है इसका मेन आना चाहिए। और इसका फ्रेंड्स बैक जो है वो आपका 2 से 2.5 जितना आना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जो जो सीसी में कलेक्ट किया था इसका जो बैक लीकेज का, तो वो हम इसको ड्रेन करेंगे उसमें और देखेंगे इसका जो बैक लीकेज है वो कितना आया है। तो चलिए फ्रेंड्स, को हम देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसको जो है अभी इसमें डाल देते हैं सीसी में और देखते हैं कि इसका सीसी में जो है कितना रीडिंग हमारा बैक आया है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे हमारा जो सीसी में जो बैक लीकेज है वो आपका 2.5 जितना आ रहा है। तो ये हमारा जो है वो सही है। तो आप देख पा रहे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा 2.5 जितना आ रहा है इसका बैक लीकेज और इसका मीन जो है वो आपको 7.5 जितना आ रहा है। तो ये हमारा जो इंजेक्टर है वो परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, इसको जो है इंजेक्टर को गाड़ी में लगाएंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको गाड़ी में इसका लगने के बाद इसका साउंड सुना देता हूँ कि इसका गाड़ी में लगने के बाद इसका इंजेक्टर का जो है वो कंडीशन क्या था और गाड़ी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ करें। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं जो गाड़ी जो है वो पहले जो पूरा बराबर ब्लैक स्मोक मार रही थी, अब वो एकदम भी ब्लैक स्मोक नहीं मार रही है और हंटिंग पे नहीं कर रही है। हमारा जो गाड़ी है वो एकदम परफेक्ट है और जो पहले जो रेस था, पहले जो रेस नहीं हो रहा था वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये जो गाड़ी है वो 3-4 दिनों से परेशान हो रहे थे ड्राइवर भाई हमारे। इसके बाद उनका जो है वो देख पा रहे हैं फ्रेंड्स वो कितने खुश हो गए हमारे। तो फ्रेंड्स ये देख रहे हैं वो भी अपना गाड़ी जो वो चेक करें। तो आप फ्रेंड्स इसी तरह से आप इसका जब इंजेक्टर को सेट करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपका ना ब्लैक स्मोक आएगा, ना व्हाइट स्मोक आएगा, ना ही गाड़ी आपका हंटिंग करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेक श्योर करें कि आपने बेल आइकन प्रेस किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में वीडियो बनाना हो या चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसमें वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे।